चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में लिया भाग। बोले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ पहुंचा, 2030 तक 9 लाख करोड़ पहुंचाने का टारगेट। दिल्ली भगदड़, 3 सरकारी बयान, उलझी जांच। पुलिस बोली 2 ट्रेनों के मिलते जुलते नाम से भ्रम हुआ। रेलवे बोला एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी। चीन हमारा दुश्मन नहीं, फिर विवादों में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है क्योंकि अमेरिका की परिवर्तित दुश्मन को परिभाषित करने की है। मेरा मानना है कि सभी देशों के लिए सहयोग करने का समय आ गया है, टकराव का नहीं। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को, नए सीएम 20 फरवरी को लेंगे शपथ। पीएम समेत एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम आएंगे। अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। इनमें हरियाणा के 44, पंजाब के 33 लोग। अब तक 335 लोगों को लौटाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ। यह देश का जिम्मेदार समाज, भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, यह सदियों से मौजूद था। पीएम सुरक्षा चूक मामले में स्पीकर से मिले किसान, कहा झूठा मामला दर्ज किया। 20 फरवरी को 3 बॉर्डर पर श्रद्धांजलि समारोह होगा। योगी ने हेलीकॉप्टर से पूरा महाकुंभ देखा। बोले पार्किंग में तो गाड़ी ही नहीं दिख रही, सब रोड पर खड़ी है, ऐसा न करें। अमेरिका से डिपोर्ट युवक जो नंगे सिर दिखा। बोला अमेरिका सैनिकों ने पगड़ी कूड़ेदान में फेंकी, कहीं टॉयलेट न जाने दी, इसलिए सिर्फ पानी पिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज सोनीपत कोर्ट में होंगे पेश। यमुना के पानी को जहरीला बताया था। जल सेवा डिवीजन इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई होगी। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने जैसी कोई बात नहीं, राहुल गांधी रिसर्च का विषय। संजय झा बोले इंडिया अलायंस का साथ लाना मेंढक तोलने जैसा। 10 दिन बाद भी सीएम पर कोई फैसला नहीं, आतिशी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 48 विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। बड़े हादसे की स्थिति में दिल्ली के अस्पतालों में आसान नहीं इलाज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद चिकित्सा व्यवस्था पर उठे सवाल। पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले यह देश का जिम्मेदार समाज, भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, यह सदियों से मौजूद था। यूपी, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में भूकंप के झटके। गड़गड़ाहट की आवाज सुन दौड़े लोग। महाकुंभ संगम स्टेशन 26 फरवरी तक बंद। आज 4 राज्यपाल और कंगना रनौत आएगी। अब तक 53 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर हुई सुनवाई। 7 याचिकाओं में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल। अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने के बाद सख्त हुई बसपा सुप्रीमो मायावती, बताया कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। कांग्रेस सांसद गोगोई और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, पाकिस्तानी नागरिक अली तोकी शेख पर एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश। कर्नाटक कांग्रेस में मचा घमासान, शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की मांग। साल की आखिर में सीएम बनाए जा सकते हैं। रीट में 90,000 कैंडिडेट्स को गृह जिला नहीं मिला। राज्य के बाहर से 1.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने आएंगे। पहली बार क्यूआर कोड भी। गुजरात नगर निगम पंचायत में 56.6% हुआ मतदान। 2018 के मुकाबले वोटिंग में 8.4% की कमी। 18 फरवरी को होगी मतगणना। नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर ने दिया सम्मान। एजुकेशन, हेल्थ केयर और वीमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम के लिए गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला। सीएम यादव ने भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। बोले पुलिस ने खेलों में भी देश का नाम रोशन किया। देश भर में 557 प्रतिभागी आए। हरियाणा निकाय चुनाव टिकट कटने पर दिग्गज हुए बागी। कांग्रेस बीजेपी ने बदले कई प्रत्याशी, सभी गुटों को ऐसे साधा। भजनलाल सरकार का मिशन लीवर स्माइल। राजस्थान देश का पहला राज्य जहां हर जिला अस्पताल में खुलेंगे लीवर क्लिनिक। 10 जगह चल रहा ट्रायल, इलाज के साथ ट्रांसप्लांट भी होंगे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी गतिविधि की आशंका। घने जंगलों में सेना की रोमियो फोर्स और एसओजी ने संयुक्त तलाशी अभियान किया शुरू। महाराष्ट्र साइबर सेल से समय रैना को नहीं मिली राहत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान लेने से किया इनकार। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना से हिला बजट, अन्य योजनाएं हो रही प्रभावित। राजस्व मंत्री ने बताई हकीकत। हिमाचल में 883 करोड़ की 25 परियोजना को सुखू सरकार ने दी मंजूरी। 2830 लोगों को मिलेगा रोजगार।
राजस्थान में मुफ्त बिजली बंद कर नई स्कीम ला सकती है भजनलाल सरकार। रूफटॉप सोलर पर केंद्र से अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा संभव। 300 यूनिट तक जीरो बिल पर विचार। फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार मिथिला पेंटिंग की खास प्रस्तुति देखने को मिली। पटना के कलाकार दंपति संभाल रही हैं विरासत। दादी को मिल चुका पद्मश्री पुरस्कार। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी। नए सीएम 20 फरवरी को शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी समेत एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम आएंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अभी तक सस्पेंस बरकरार है। भाजपा सूत्रों ने पहले कहा था कि विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी और इसी दिन सीएम पद की दावेदारी पेश की जाएगी। लेकिन अब बीजेपी सूत्रों का कहना है कि अब बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी। इसी दिन नए सीएम का चयन किया जाएगा। उसके अगले दिन 20 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम और रैली का कार्यक्रम बीजेपी के 2 महासचिव देखेंगे। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को शपथ ग्रहण कार्यक्रम सह रैली का इंचार्ज बनाया गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश की 70 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की थी, जबकि आपको पराजय का सामना करना पड़ा था। आपको केवल 22 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस तरह से 27 सालों के बाद भाजपा की दिल्ली में वापसी हो रही है। विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 19 फरवरी को होने वाले विधायक दल की बैठक के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा, प्रदेश चुनाव प्रभारी विजयंत जय पांडा समेत दिल्ली के सभी 3 महासचिव शामिल हुए। 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की रूपरेखा के बारे में भी इस बैठक में डिस्कस की गई। रामलीला मैदान में करीब 3 से 4 मंच बनाया जाएगा। एक मंच पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत एलजी, विनेश सक्सेना और अन्य महत्वपूर्ण लोग मौजूद होंगे। एक मंच पर कैबिनेट मिनिस्टर और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे गणमान्य लोग होंगे। एक मंच पर देश के तमाम साधु संत और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। आज से बदल गए फास्टैग के नियम। अगर किसी का फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैकलिस्ट बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पर काम करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अगर चालक उसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा। जी हां, फास्टैग से टोल पार करने वाले वाहन चालक के लिए सोमवार यानी आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। अगर किसी का फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैकलिस्ट बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यह काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने हाल में नए नियम जारी किए थे जो आज से लागू हो गए। इनका उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को और आसान बनाना है और टोल बूथ पर यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाना है। नियमों के अनुसार फास्टैग खाते में राशि कम होने, केवाईसी पूरी न होने या परिवहन विभाग के साथ किसी विवाद के चलते निष्क्रिय हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि जुर्माने से बचने के लिए टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि रखें। इन मामलों में आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट होगा खाते में कम राशि होने पर, केवाईसी की समय सीमा समाप्त होने पर, गाड़ी से संबंधित कानूनी विवाद होने पर। जब तक विवाद का समाधान नहीं होता, टोल बूथ ब्लैकलिस्ट टैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ के चलते संगम स्टेशन 26 फरवरी तक बंद। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत और गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी संगम में लगाएंगे डुबकी। अब तक 53 करोड़ लोगों ने किया स्नान। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अब 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर भीड़ इसी तरह रही तो प्रयागराज संगम स्टेशन को आगे भी बंद रखा जा सकता है। इस बाबत डीएम ने मंडल रेल प्रबंधक को एक पत्र लिखा है। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी जवानों से भी अलर्ट मोड में रहने को कहा है। वहीं महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है। सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिसमें लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। 13 जनवरी से अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत महाकुंभ में रहेगी और संगम में डुबकी लगाएगी। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी संगम में स्नान करेंगे। दरअसल महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। शहर के अंदर और बाहर वाहनों की लंबी कतार लग रही है। रविवार को छुट्टी होने की वजह से प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में भी जाम लगा। हालांकि अभी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक चल रही है, कुछ जगहों पर ही जाम की स्थिति है। यूपी के डीजीपी ने बताया कि महाकुंभ में आने के लिए प्रयागराज के चारों तरफ से मार्गों पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है।